जनपद मऊ के एक दिवसीय दौरे पर जी सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली बैठक, क्योंकि ये माइक कौन बोल रहा है भाई? हम लोग अध्यक्ष जी बोल रहे हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के हरिद्वार है। तो क्या चाहते हो? नहीं, इन लोग को पीछे हो जाए, जैसे सब सुने और बाकी लोग बैठे हैं ना। तो ये तो कैमरा लिए, इनके कैमरा कवर कैसे होगा? फिर अलग से बोलते। चलिए, बहुत धन्यवाद। पहला तो आज मऊ जनपद का एक दिवसीय दौरा था मेरा, इसमें क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते अपनी जिम्मेदारी सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाह कर रहा हूँ और मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता प्रथम स्थान पे रहता है। उसके बाद मैंने सरकारी कार्यक्रम की दृष्टि से आज जिले की समीक्षा बैठक की है। जिले में बहुत सारी समस्याएं, कई स्थानों पे सड़कों की, कई नए सेतुओं की, आरओबी की, आरओबी की, कुछ जगह नहरों में पानी की समस्या थी, कुछ पीपे के पुल की समस्या थी। उन समस्याओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जान करके उनके समाधान का निर्देश यहाँ पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। और इस दृष्टि से कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दिए गए, बहुत लोगों को चाबी भी सौंपी गई है आवास की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन सबको मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज समीक्षा से ये पता चला कि 63% लगभग लोगों के कार्ड बन गए हैं। इससे जो गरीब है वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। बिजली व्यवस्था को लेकर कुछ शिकायतें थी, उसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उसकी समीक्षा करके जो समस्या है 1 सप्ताह के अंदर उसे दूर किया जाए। जहाँ लोड अधिक है वहाँ ट्रांसफार्मर बदलने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाए। शारदा सहायक को नदी जो हमारी नहर है उसमें कुछ जगह पानी की समस्या है, उसके भी ये निर्देश दिया गया है। और जो जिले स्तर से समस्याएं हल हो सकती हैं जिले से हल करें, और जो जिले से नहीं हल हो सकती हैं उसे शासन को संदर्भित करें। पूर्व में यहाँ पर जो भी सरकार के हमारे प्रभारी मंत्रीगणों के द्वारा बैठक ली गई है, जो निर्देश दिए गए हैं उनके पालन की भी समीक्षा किया गया है। और आज भी जो निर्देश दिए गए स्पष्टता से, कड़ाई से कहा गया है कि उसका 100% पालन करेंगे। जनता की समस्या, कार्यकर्ता की समस्या या कार्यकर्ता जनता की कोई समस्या लेकर के आते हैं उसको भी प्राथमिकता के आधार पर सुनेंगे, ये निर्देश दिया गया है। जो विशेष तौर से यहाँ जिले के अंदर लगभग 52 की संख्या में गौ आश्रय स्थल बने हैं। जो गौवंश निराश्रित हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, फसलों को चर रहे हैं, उनके लिए अभियान चला करके गौ आश्रय स्थल पर ले जाने के लिए कहा गया है। और मैं जिले के सभी गौपालकों से अपील करता हूँ कि अगर कोई गौवंश उनके पास ऐसा है जिसे वो पालने के लिए अब तैयार नहीं है तो उसे गौ आश्रय स्थल तक पहुँचाएँ और गौ आश्रय स्थल उनको प्राप्त करेगा और ऐसे गौवंश की सेवा करेगा। जिले में एक बृहद अभियान चलेगा। विशेष तौर से बहुत सारे हदबंदी के आदेश हुए हैं, उनकी हदबंदी नहीं कराई गई थी, तो अभियान चला करके जो आदेश हैं उनका अनुपालन कर दिया जाए। चक मार्गों पर अवैध कब्जे खाली करा दिए जाए। जो तालाबों की ज़मीन है जहां अवैध सरोवर बने हैं या सरोवर बनने हैं उसमें भी बहुत सारे अवैध कब्जे हैं, माफियाओं के कब्जे हैं, गरीब के कब्जे हैं। तो गरीब को छेड़ना नहीं है, उनको विकल्प उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कोई माफिया अवैध कब्जा है तो उसे खाली कराएंगे, चाहे वो चारागाह की भूमि हो, चाहे तालाब की भूमि हो, चाहे चकमार्ग हो, चाहे अन्य कोई सरकारी भूमि या किसी की निजी ज़मीन पर भी कोई अवैध कब्जा है तो उसका भी समाधान करने का स्पष्ट निर्देश देने का काम किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत केवल आधार कार्ड के बेसिस पे 10,000 रुपये का ऋण लेकर के रेहड़ी पटरी व्यवसायी अपना कारोबार शुरू करते हैं। उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की, वो कहाँ दुकान लगावें, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना ना पड़े, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है।
और गांव चौपाल हम लोगों की प्रत्येक शुक्रवार को होती है और उस चौपाल में गांव की समस्या का गांव में समाधान किया जाता है। उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो यहाँ जिले से संबंधित है उसको पूरा करेंगे और जो शासन से संबंधित हैं उनको भेजेंगे। एक बात मैं और बता करके 2024 मऊ लोकसभा सहित हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी से सूपड़ा साफ होगा और पूरब में तो अब हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी हमारे गठबंधन का हिस्सा हो गई है। दारा सिंह चौहान जी भी भाजपा परिवार का हिस्सा बन गए हैं और पार्टी की ताकत हर रोज हर घंटे बढ़ रही है और ये पार्टी ने अच्छा काम किया है। हमारी सरकार, पार्टी की सरकार ने उसका ही फायदा है। धन्यवाद। सर, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक हैं। अब्बास अंसारी, तो क्या अगर ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी को शामिल कराते हैं एनडीए में तो क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जरूर उनके चुनाव निशान पे लड़े हैं जी, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जो जिनकी पार्टी स्वयं अब समाजवादी पार्टी बनने वाली है, उन्होंने कहा है, ऐसा उन्होंने मुझसे भी बात करके बताया था, वह एनडीए का हिस्सा सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी है, कोई अंसारी परिवार नहीं। तो सर क्या वो इस्तीफा देंगे? सर इस्तीफा भाई हैं सर, क्या मेरे भाई हैं और मुख्तार अंसारी के भाई हैं। मुख्तार अंसारी के भाई को आप लोगों ने पार्टी से आएंगे, ओम प्रकाश जी से बात कर लेना। अभी जो मेरी तरफ से पूछ रहे हैं मैंने बता दिया। सर ये देखिए सर्वे हो रहा है, वो जिला न्यायालय के आदेश से हो रहा है और जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आए थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के द्वारा सर्वे की अनुमति दे दिया, उस पर रोक नहीं लगाई है। उसका स्वागत है, सर्वे चल रहा है। बाकी ये सब मामले अदालत में, अदालत जो भी फैसला देगी तो स्वीकार करें। सपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लाख गठबंधन कर ले कमजोर हो गई है, इसलिए केशव प्रसाद जी को दौड़ना पड़ रहा है, रैली करनी पड़ रही है, समीक्षा करनी पड़ रही है, ऐसा उनका आरोप है। इस पे आप क्या कहेंगे? उनके बारे में इतना ही कहेंगे, आराम ठीक से करते हैं और आराम करें। इसी में है वो, क्योंकि 25 साल तक, अभी 24 नहीं, अभी 24 नहीं, 27 भी, फिर 32 भी जी, फिर मतलब 29 भी, ये कमल 25 साल तक देश प्रदेश में खिला रहेगा। साइकिल पंचर सर सपा की मजबूरी, सर सपा की मजबूरी ओम प्रकाश की मजबूरी भाजपा। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को कोई मजबूरी नहीं है, हमारे पुराने साथी हैं, वो भाजपा परिवार का हिस्सा बने। भाजपा कमजोर पाई क्या? भाजपा कमजोर पाई तब ओम प्रकाश को साथ लिया, क्या माना जाए? भाजपा की मजबूरी ओम प्रकाश है? नहीं, ऐसा देखो, आप इसको इस रूप में मत लीजिए। वो ओबीसी के एक पहचाने हुए चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन्होंने आने की इच्छा व्यक्त की। हमारे नेतृत्व में सर दारा सिंह चौहान बीजेपी को कोसते थे, कहते थे कि नहीं, ये सब बातें आज की नहीं, जो मामले न्यायालय में, न्यायालय जो फैसला देगा। सर दारा सिंह चौहान बीजेपी को कोसते थे, कहते थे कि बीजेपी के पीछे नहीं सुन जाती।